हेलो, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल मैथ विद शिशिर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इंडाइसेस एंड थ्रेड्स के बारे में सीखा था, तो आइए उसी के आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, अगर कहीं पर भी आपको दिया गया हो √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √3 और अपॉन में √7 प्लस √3, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हों तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो आपका फॉर्मूला था 2a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। तो इसको हमने इसके पहले वाली वीडियो में एकदम पूरा बेसिक से बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इसके पहले वाली वीडियो देख लें, जिससे कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। आइए देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो √7 का स्क्वायर आप जब कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 7 मिलेगा, और जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। और जब आप यहाँ पे इसको √a का स्क्वायर 7 माइनस 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2 × 10 अपॉन 4। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर यहीं पे आपका माइनस होता, जैसे यहीं पे आपका यही साइन आपको क्या होता, माइनस होता, तो माइनस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 4a × b अपॉन a² माइनस b²। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर हम इसे यहाँ से सॉल्व करें तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका a का मान कितना है √7, b का मान क्या है √3। तो आप लिख सकते हैं 4 √7 × √3 अपॉन में आप फिर देखेंगे कि b का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 7 माइनस 3। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका 4 × √21, और यहाँ पे आपका 4 आएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल होके आपको आंसर मिल जाएगा 21। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में सॉल्व किया था। आइए इसी के आगे अब हम कुछ और भी क्वेश्चन सीखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको कुछ सवाल ऐसे देखने को पेपर में मिल जाए तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हल का परिमेयकरण करना हो, जिससे आपको कहीं पर भी दिया गया हो √a माइनस √b, अगर हमें इसका हल का परिमेयकरण करना है तो आप देखेंगे जस्ट इसके अपोजिट साइन से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे सेम प्लस से ही ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देते हैं। जैसे इसका गुणा करते हैं तो एक ब्रैकेट में आपका बनता है माइनस और एक में आपका बनता है प्लस। तो इसका जो फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू आपका आएगा a² माइनस b²। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे सब में आपको हल में ही आपको दिया गया है, अगर हम इसके हल का परिमेयकरण करें तो आप देखेंगे कि जैसे हम इसके ऊपर इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ आपका मिल जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √2, और यहाँ पे प्लस 1, और यहाँ पे फिर आप देखेंगे √2 और माइनस √1। ऐसे ही आप जब यहाँ पे आप कर रहे होंगे तो ये आपका आएगा √3 और √2, और ऊपर जब आप इसका गुणा करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट साइन से तो आप माइनस में गुणा करेंगे, ये आपका आएगा। और ऐसे जब आप यहाँ से इसका गुणा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे √4 प्लस √3, और इसके ऊपर जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस में ये आ जाएगा। और कुछ ऐसा, और डॉट 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 जब आप इसको आगे तक ले जाएंगे तो ये आपका आएगा √9 माइनस √8 बटे में आप देखेंगे √9 प्लस √8 और यहाँ पे
9 माइनस अंडर रूट 8, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो आप देखेंगे कि ये आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और जैसे आप इसको देखेंगे ये आपको क्या आएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे आप लिख रहे होंगे 2 माइनस 1, तो आपको क्या मिल जाएगा 1। ऐसे ही जब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 माइनस 2, यहाँ से भी आपको क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ही जब आप यहाँ से देखेंगे तो अंडर रूट 4 माइनस 3, और यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 1 ही मिलेगा। तो ऐसे डॉट डॉट जब आप आगे करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्लस मिल जाएगा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8, और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 माइनस 8, यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी सबके हर आपके क्या आ गए, 1 आ गए। और जैसे ही हर आपका 1 आया तो आप देखेंगे यहाँ ये -2 से ये -2 कैंसिल, और यहाँ -3 से -3 कैंसिल। ऐसे ही आपका ये आगे पूरा कटता जाएगा, और ये लास्ट में आपका 8 भी कट जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या बचा, आपका यहाँ से बचा -1, और यहाँ से बचा आपका अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9। और जब आप यहाँ से अंडर रूट 9 का मान देखेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा -1 प्लस 3, और जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ से आपका आएगा क्या, 2। तो ये आपका 2 मिल रहा होगा। देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको दिया गया हो, इसको हम लिख सकते थे अंडर रूट 1 लिख सकते थे। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2, फिर 3, ऐसे ये क्रम चल रहा है। अगर ये आपका क्रम ऐसे ही आगे तक चलता जाए तो आप देखेंगे कि आपका एक तो ये वाला पार्ट बचेगा, और लास्ट में जिसका स्क्वायर बन जाएगा वो वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो बस आप इन्हीं दोनों पार्ट को अलग लिख करके आंसर लिख सकते थे, यानी हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते थे। यहाँ से आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से आपका क्या बचेगा, 3। लेकिन ये वाला 1 जो होगा वो माइनस में बचेगा, और यहाँ वाला जो होगा वो हमेशा प्लस बचेगा। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, और इसका मान आप लिख सकते थे -1 प्लस 3 = 2। आइए अगला क्वेश्चन से समझते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक सीक्वेंस मिले, जैसे आप देखेंगे 1/√1 प्लस √2, फिर यहाँ पे √2 प्लस √3, ऐसे डॉट 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 ये 100 तक जा रहा है। अगर ये 100 तक जा रहा है तो आप देखें, अगर यहाँ पे हम इसका हल का परिमेयकरण कर दें तो अभी आप यहाँ हल का परिमेयकरण करेंगे तो ये आपका क्या चला जाएगा, √2 माइनस में जाएगा, लेकिन √2 जो कि 1 से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या बच रहा होगा, माइनस में। तो एक काम करते हैं, यहीं पे जो ये कुछ ऐसे लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 प्लस √1 भी लिख सकते हैं, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √2, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं √4 प्लस √3, और डॉट 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 आप इसको लिख सकते हैं 1/√100 प्लस √99। तो जब आप इसके हल का परिमेयकरण कर रहे होंगे तो फिर नीचे तो आपका 1 1 1 1 ही बचेगा, और ऊपर आपका क्या बचेगा, आप देखें ऊपर आपका बच रहा होगा √2 माइनस √1। ठीक है, फिर यहाँ से आपका क्या बचेगा, फिर प्लस √3 माइनस √2। जब इसके हम हल का परिमेयकरण ऊपर कर रहे होंगे तो ऊपर हमें जस्ट इसके अपोजिट साइन से ही गुणा करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे √4 माइनस √3, फिर जैसे इसके बाद में होता कुछ तो यहाँ पे हम लिख रहे होते √5 माइनस √4, ऐसे डॉट 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 ये आगे तक चलता जाएगा, और लास्ट में आप क्या लिख रहे होंगे, प्लस √100 प्लस माइनस √99। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये आपका पहले और बाद वाला, इसका जो सबसे पहला पद है इसके पहले वाला और दूसरे पद का अंतिम वाला कट रहा है, तो ये इससे आपका कट जाएगा, तो यहाँ से ये आपका बच जाएगा। और फिर जब यहाँ से आप देखेंगे तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, वैसे सब कुछ कटता चला जाएगा। तो फिर लास्ट में 99 भी आपका क्या होगा, कट जाएगा, 100 आपका बच जाएगा, √100 आपका बच जाएगा। और फिर देखें यहाँ पे माइनस √1 का जो मान है वो तो 1 ही आपका आएगा, तो यहाँ आप 1 लिख सकते हैं। और यहाँ देखें प्लस √100 है, तो प्लस √100 को आप लिख सकते हैं -1 प्लस 10, और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देगा पेपर में तो सीधे आपको यहाँ से क्या लिख लेना है -1 और यहाँ से आपको लिख लेना है +√100। जो भी जिसका भी स्क्वायर यहाँ पे बच रहा हो वो आप लिख लें, फिर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन से यहीं से सीखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसे आपको यहाँ पर देखेंगे तो फिर आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है। यहाँ पे √9 माइनस √8, फिर √8 माइनस √7, √6 माइनस √7, ऐसे ही आपका क्या है धीरे धीरे घट रहा है। और अब की यहाँ पे आपके साइन पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे ये साइन आपका भी चेंज हो रहा है। फिर देखेंगे यहाँ हमें हल्का परिमेयकरण ही करना है। अगर हम हल्का परिमेयकरण करने जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम हल्का परिमेयकरण करें तो ऊपर आपका क्या आएगा, ऊपर आपका आएगा √9, इसके जस्ट अपोजिट साइन से। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या करेंगे प्लस करेंगे, और नीचे फिर आपका क्या आएगा, नीचे आपका फिर वही का आपका बच जाएगा a² माइनस बी, और a प्लस बी का जो स्क्वायर आएगा वो आपका क्या बचेगा a² माइनस b²। तो आप देखिए यहाँ से क्या आएगा √9 का मान आपका क्या आएगा 9 आएगा, और √8 का मान आपका 8 आएगा। तो 9 माइनस 8 आपका क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी आपको बटे में तो आपका 1 ही बच रहा होगा, यहाँ भी आपका 1 आएगा, यहाँ भी बटे में आपका 1 ही आएगा। तो हम केवल ऊपर का ही लिख रहे हैं। अब देखें जैसे ही आप यहाँ पे इसको अभी आप ऊपर लेके जाएंगे तो आप गुणा कर रहे होंगे किससे, √8 प्लस √7 से, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट साइन से करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका साइन क्या है माइनस का है, और जब ये साइन आपका माइनस का है तो टोटल ये क्या होगा माइनस में आपका बदल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो साइन आपका माइनस का है ये पूरे को आपको माइनस कर देगा। फिर आपका नीचे क्या बचेगा 1 ही बचेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका माइनस में जब आप इसका ऊपर गुणा करेंगे तो वो प्लस में बन जाएगा, यानी +7 और प्लस √6, और यहाँ पे आपका साइन क्या है प्लस का है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और फिर जब आप यहाँ देखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले आप इसका ऊपर हल्का परिमेयकरण करेंगे तो आपको क्या आएगा √6 प्लस √5। लेकिन ये वाला जो माइनस लगा है ये माइनस हर जगह क्या कर देगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस कर देगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जब आपका ऊपर कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपका आएगा +5, और जब इसको इसके अपोजिट साइन से तो यहाँ पे आपका +4। अब यहाँ पे साइन आपका प्लस का है तो कुछ भी आपका माइनस में नहीं चेंज होगा। तो देखिए यहाँ से काफ़ी कुछ कट जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे 8 से 8 कट रहा है, यहाँ 7 से 7 कट रहा है, यहाँ 6 से 6 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है। तो लास्ट में आपको देखिए क्या बचा √9 प्लस और √4। तो आपको पता है कि 9 का मान क्या होगा 3 और 4 का मान क्या होगा 2, तो आपका मान क्या मिल जाएगा 5। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। यानी आपको क्या बचाना था, जो भी यहाँ स्क्वायर बाद में बच रहा है, यहाँ पे आपका क्या था √4 था और यहाँ पे √9 है। अब यहाँ पे ये क्या था माइनस में था तो ऊपर जाता क्या बचता प्लस में, और यहाँ पे साइन आपका प्लस है तो यहाँ पे साइन आपका चेंज नहीं होता, और यहाँ पर भी ये इसमें था प्लस में, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे √9 प्लस √4। ऐसा भी आप इसको आंसर को लिख सकते थे। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। अगर हमें इसका मान सॉल्व करना हो तो आप देखिए इसका तिर्यक गुणा इधर कर दें और इसका तिर्यक गुणा इधर कर दें, यानी हम इनके हलों को क्या करें बराबर कर लें। और जैसे आप इसका गुणा इधर करेंगे आपको क्या मिलेगा 1 माइनस √2 और प्लस √3, और फिर प्लस जब इसका गुणा इधर आप करेंगे तो 1 माइनस √2 और यहाँ पे प्लस √3। अब आप देखें यहाँ पे जैसे ही आप इसको लेंगे यहाँ पे आपको एक चीज़ बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ बनाना पड़ेगा a² माइनस b² का फार्मूला। और a² माइनस b² का जो आपका फार्मूला है वो क्या है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस b। आप इसको कैसे बनाएंगे, आप देखें यहाँ पे आपका क्या है प्लस में 1 है और प्लस में
√3 भी है, तो इन दोनों के साइन यहाँ पर सेम है। साइन किसके अपोजिट है? √2 के साइन आपके अपोजिट है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस √3 को आप a मान सकते हैं, और यहाँ पे अंडर माइनस √2 को आप b मान सकते हैं। जैसे ही आप इनका गुणा करेंगे आपका क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। जब आप मानेंगे 1 प्लस √3 को a मानेंगे, और आप यहाँ पे आप √2 को आप b मानेंगे, तो ये आपका क्या बन रहा होगा, a² माइनस b² का फार्मूला आपका बन रहा होगा, जो एक में a माइनस b और एक में a प्लस b आपका आ जाएगा। तो आइए देखिए इनको सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या बचेगा, आपका बचेगा 2 प्लस 2√3। और यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसका मान रखेंगे कि ये आपका यही बना है, तो यहाँ देखेंगे ये आपका क्या आया, 1 आया, और ये आपका यहाँ से 3 आया, यानी और फिर यहाँ से आपका प्लस 2√3, और यहाँ से जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ से आपका 2 बच जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से 2 आपका कॉमन आ जाएगा। जैसे आप 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस √3 बच जाएगा, और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 आया, 4 में से 2 गए, वो भी क्या बचा, 2 प्लस 2√3। तो आप देखेंगे यहाँ से भी आप 2 बाहर ले लेंगे तो आपको यही बच जाएगा, यानी 1 प्लस √3, और यहाँ पर भी आपका आएगा 1 प्लस √3। तो आप देखेंगे ये इससे कट के आपका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अगर इसे हम सॉल्व करने जाएं तो यहाँ पर भी देखेंगे इसका आप इधर तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो जैसे आप इसका इधर तिर्यक गुणा करेंगे आपको क्या मिलेगा, √2 माइनस √3, और यहाँ पे माइनस √5, और प्लस जैसे इसका गुणा आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे √2 प्लस √3 माइनस √5, और अपॉन में देखें। अब आप ऊपर आपका कौन सा कट रहा है, तो ऊपर आपका क्या कट रहा है, 3 और 3 कट रहा है, तो 3 को आप b मान लें, और √2 माइनस √5 को आप a मान लें, यानी आपका √2 माइनस √5 क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, और इसको आप क्या मान लें, b मान लें, यानी माइनस √3 को आप b मान लें। तो जब आप इसका गुणा करेंगे, इसका जब होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये आपस में क्या होगा, गुणा होगा, तो आपका a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। फिर देखें अगर हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे आपका आएगा 2√2 आ जाएगा, और माइनस 2√5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2√2 माइनस 2√5 आपका आ जाएगा। और जब आप नीचे इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो एक बार आपको क्या मिलेगा, जब आप इसका √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस 5 माइनस 2√10, और यहाँ से इसको हटा रहे होंगे, खाली रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3। अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ से यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, √2 माइनस √5, और यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 4 माइनस 2√10। तो एक बार तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आएगा, एक बार आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से √2 माइनस √5, एक बार यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा 2 माइनस √10, और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल। क्या अभी यहाँ से √2 भी कॉमन आ सकता है क्या, क्योंकि आप देखें 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यहाँ पे 2 बार √2 है, और यहाँ पे 1 बार √2 है। यहाँ से अगर हम इसको कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा √2 माइनस √5, और अगर यहाँ से हम √2 कॉमन ले लें तो आपका बचेगा √2 माइनस √5। तो इससे आपका ये कैंसिल होगा, और आपका आंसर क्या बच जाएगा, सीधे √2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि कभी कभी आपको देखने को पेपर में मिल जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन की, अंडर रूट
0.04 का आप मान बताएं, √0.04 का आप मान बताएं। यहाँ पे आप देखेंगे कि रूट की घात क्या है। जो रूट की घात होगी, जैसे मान लिया यहाँ पे घात कुछ नहीं होती, जैसे रूट पे कोई भी घात ना हो, रूट के अंदर रूट के की घात कुछ भी ना हो, तो हमेशा रूट की घात क्या होती है, 2 माना जाता है। हमेशा रूट की घात अगर कुछ भी नहीं है तो हम वहाँ पे रूट की घात 2 मानते हैं। अगर रूट की घात कुछ भी नहीं हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाए कि यहाँ पे सिर्फ 2 का पेयर बनाया जाता है, आप देखें यहाँ पे क्या है, 2 का पेयर बनाए, और 2 का पेयर बनाते ही कि यहाँ पे 4 का मान क्या आता है रूट के अंदर से, यानी 4 √4 का मान क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे आप देखें, अगर पेयर बन रहा है तो इसका मान क्या आएगा, 0.2। यानी अगर हम 0.2 को 2 बार गुणा करें, 0.2 अगर 2 बार गुणा करें तो क्या मिल जाएगा आपको, 0.04 मिल जाएगा। और अगर इसका हम रूट लें तो ये आपका क्या आएगा, 0.2 आएगा। जैसे देखें, अगर हम आपको क्या बता रहे हैं कि आपको पेयर कैसे लेना है, यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए 0.0004, अब बताएं इसका मान क्या आएगा। तो आपको पेयर मिलने हैं, तो 1 पेयर 2 पेयर, अगर 2 पेयर मिल गए तो पॉइंट के बाद आपको अब दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। जैसे आप देखेंगे 0.04, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, 0.02। जैसे देखें यहाँ पे आपको दे दिया जाए 0.000009, अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो आप देखें, आप खाली यहाँ पे पेयर बनाएं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर बनते ही दशमलव के बाद आपके 3 अंक होने चाहिए, और यहाँ पे जो भी √9 का मान है वो आप लिख दें तो आपका आएगा 0.003, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जैसे और भी आप क्वेश्चन देखें, जैसे यहाँ पे आप देखें आपको लिखा गया है यहाँ पे 0.0016, आप इसका मान बताएं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर, ये आपका। अब आप बताएं, आपको दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो आपका क्या आएगा, 0.04, ये आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए जैसे आपकी यहाँ पे रूट की घात क्या हो, 3 हो। जैसे ही रूट की घात 3 होगी, आप क्या देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पेयर बने हैं उसमें 3 के पेयर बनाने हैं, मतलब यहाँ पे 3 संख्याओं के जोड़े आपको बनाने पड़ेंगे। आप 1 2 3, अब आप बताएं 27 मान किसका है, √27 आपका मान है 3 का। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लिख रहे होंगे 0.3, ये आपको क्या आएगा 0.3। जैसे आप देखें यहीं पे आपको कुछ ऐसा लिखा मिल जाए 0.00027, अगर आपसे इसका मान पूछ ले और यहाँ पे आपकी रूट की पावर क्या हो, 3 हो, तो आप यहाँ पे फिर पेयर आप 3 के बनाएंगे, जोड़े जो आप बनाएंगे वो 3 के बनाएंगे। तो अब आप देखेंगे कितने जोड़े बने, दो ही आपके जोड़े बने, तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 2। तो यहाँ पे आपका आएगा 0.03, ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसकी हम बात करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन ये दिया गया हो, √4094 = 64, और आपसे कुछ इसका मान पूछ ले कि इसका मान क्या होगा। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, √4096, सॉरी यहाँ पे 96 आएगा, 4096, और आप देखेंगे 4096 का मान आपका क्या है, 64 है। और फिर देखिए यहाँ पे आपका जो पॉइंट लगा है वो 2 पे लगा है, तो जो इसका मान आपका आएगा जब आप इसको ऐसे जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पे फिर आपका क्या आएगा, 6.4 आपका आएगा, है ना, ये आपका 6.4 आपका आ जाएगा। और फिर जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पेयर आपका कितना है, 3, क्योंकि यहाँ इसकी घात क्या है, 2 है, और पेयर आपके 3 है, तो दशमलव के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 3 नंबर। तो आप देखेंगे 0.064 कुछ आपका ये आएगा, ऐसे कुछ आपके आ रहे होंगे। तो अगर हम इन्हें जोड़ने जाएं, अब अगर हम इन्हें जोड़ें तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ से 4, यहाँ से आपका 6, यहाँ से आपका 4, और फिर यहाँ पे 6 4 10 के 0, और यहाँ पे आपका 7। तो ये आपके कुछ आंसर मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जैसा आप
यहीं पे देखें कि अगर अब आपको दिया है अंडर रूट 53 29 इक्वल टू 73, तो आप इसके कुछ मान बताएं। तो आप देखेंगे इसका तो मान आपका क्या होगा, 73 होगा, और फिर आप ऐसे इसको लिख लें। अब देखें जैसे इसमें जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट के बाद है, तो आपके जो मान आएगा वो क्या आएगा, 7.3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके कितने अंक हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, और जब 2 पेयर बन रहे हैं तो दशमलव के बाद कितने नंबर होंगे, 2 ही नंबर होंगे, यानी आपका आएगा 0.73। और फिर यहाँ देखेंगे आपके कितने पेयर बने, 1 2 3, और 3 पेयर बन रहे हैं, तो दशमलव के बाद आपके जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 आपके कितने बन रहे हैं, कितने पेयर, 4 पेयर, तो दशमलव के बाद आपके आएंगे 0 0 7 3। अगर अब हम इन सबको जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ आपको मिल रहा होगा 3, यहाँ पे 7 3 10 के 0, हासिल आए 1, 10 1 11 1, हासिल आए 1, फिर आपको क्या मिला 10 1 11 1, हासिल आए 1, और फिर आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे दशमलव 1 हासिल आपको मिला है, यहाँ पे 7 3 10 11 के 1, हासिल आए 1, और यहाँ पे आपका 8। तो ये आपका मान आ गया। आइए कुछ और भी सवाल हम सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और यहाँ पे देखें रूट की कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे आपको 2 2 का पेयर ही बनाना है। तो आप देखें यहाँ के आपके कितने पेयर बनेंगे, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, 4 पेयर बनेगा। इसका मतलब आपके दशमलव के बाद जो संख्या होंगी वो 4 होंगी। और आप देखें 256 किसका स्क्वायर है, तो अंडर रूट 256 आपका है 16 का। तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे, अभी सिर्फ इसको हम हटाएंगे और ये 2 आपका लगा रहेगा। तो जब आप इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दशमलव कितने 1 2 3 4, तो 0.0016 ये आपका आएगा। फिर देखें फिर आपका एक रूट लगा हुआ है, जब यहाँ से फिर 2 पेयर बनाएंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब दशमलव के बाद कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, और अंडर रूट 16 का मान आपको पता है 4 होगा। और जब आप यहाँ से ये वाला रूट हटाएंगे तो बचेगा अंडर रूट 0.04। अब जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपका आएगा 0.2, ये आपका मान मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जो ये आपका है ये है 40 96 आपका 16 का क्यूब है। आप ये जान लें कि 40 96 आपका 16 का क्यूब है, या मैंने आपको क्यूब रूट निकालना भी बताया था कि क्यूब रूट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि आप देखें ये पीछे का नंबर आपका क्या आएगा, अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे, यदि 1 से 10 तक का क्यूब करेंगे तो किसके लास्ट में आपको 6 मिलता है, तो केवल 6 के लास्ट में ही 6 मिलेगा। तो लास्ट में आपका क्या आएगा, 6 आएगा। और क्यूब अगर आप याद करने जा रहे हैं तो पहले आप इन 3 नंबरों को काट दें। जैसे आपको फाइंड आउट करना हो अंडर रूट 40 96 का क्यूब रूट आपको याद करना हो कि इसका क्यूब रूट क्या आएगा, तो आप देखें लास्ट में तो आपका 6 ही आएगा। और ये 3 नंबर आप काट दें तो आप देखेंगे कि ये 1 का क्यूब आपका 1 होगा, 2 का क्यूब आपका 8 होगा। तो 4 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो हमेशा छोटा वाला लिया जाता है, यानी आपका क्या आएगा 16 आएगा। तो ये आपका 16 का क्यूब रूट है। तो अब आप देखें कि अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो अंडर रूट और कितने पेयर आपके यहाँ से बन जाएंगे, पेयर आपके बन रहे होंगे, और यहाँ पे आपका 2 ही 0 रहेंगे। तो आपके यहाँ जो पेयर बन रहे होंगे आप देखेंगे 1 पेयर 2 पेयर। जब 2 पेयर बन रहे होंगे तो दशमलव के बाद आपके कितने अंक होने चाहिए, सिर्फ 2 अंक, यानी आपका आएगा 0.16। और फिर जब आप इसको रूट से बाहर लेंगे तो आपका आएगा कितना 0.4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और जानेंगे इसी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। धन्यवाद।